तरह से शानदार जीत, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद 10 मार्च को एक बार फिर से भाजपा सरकार ने अपनी जीत से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्षी दल मजबूत पक्ष बनकर खड़े नहीं हो पाए। 5 साल में अपने कार्यभार में भले ही कई कमियां रह गई हो सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ताधारी सरकार की तरफ से योजनाओं को पूरा करने में, लेकिन 5 साल में ऐसे कई योजनाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है, जिसकी वजह से जनता का विश्वास पूरी तरह से नहीं डगमगाया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आज आखिरकार 4 बजे लखनऊ में जाकर शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्यमंत्री दोबारा से शपथ लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से अपनी नई पारी की शुरुआत की है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये खास रिपोर्ट, जहां मैं आप सबको बताना चाहूंगी कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने शपथ लेते हुए कहा मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये कहकर उन्होंने शपथ ग्रहण में शपथ की शुरुआत की, जहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह थे। तमाम बड़े बॉलीवुड के दिग्गजों से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स तक थे, अंबानी से लेकर अडानी तक, जहां निमंत्रित कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी किया गया निमंत्रित। तो अखिलेश यादव भी थे, मायावती भी थी, लेकिन मंत्रिमंडल की चर्चा होती है तो आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। भावुक होकर खुशी जाहिर करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जब काफी ज्यादा अपनी मंत्रियों को लेकर, अपने मंत्रियों के मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर उत्सुक थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी 2.0 कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले 18 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे 18 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। 2 डिप्टी सीएम एक बार फिर से बनाए गए, साल 2017 की तरह ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2.0 कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते नजर आए। दूसरी बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री का हिस्सा बनते हुए देखा गया। बेबी रानी मौर्य से लेकर लक्ष्मी नारायण चौधरी तक नजर आए। सुरेश खन्ना से लेकर सूर्य प्रताप सिंह से लेकर कई बड़े और दिग्गजों का नाम, धर्मपाल सिंह से लेकर जयवीर सिंह, ये सब कैबिनेट मंत्री का हिस्सा बनते नजर आए। अनिल वर्मा तक देखा जाए तो इस बार कैबिनेट मंत्री का हिस्सा थे, जिन्होंने मऊ में काम शानदार किया था जमीनी स्तर पर। आईएएस की नौकरी छोड़कर भाजपा से जुड़े, कांग्रेस छोड़कर आए नेता से लेकर बसपा छोड़कर आए ऐसे नेता भी हैं जो कि मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल हैं। राज्य अगर बात की जाए तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की, तो इसकी भी लिस्ट काफी लंबी थी, जिसमें बड़ा नाम महिलाओं के बीच शामिल हुआ। देखा जाए तो इस वक्त अगर बात की जाए तो इसमें कई ऐसे नाम शामिल हुए जिनके बारे में सोचा नहीं था लोगों ने, लेकिन अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं हुआ है। बड़ा अपर्णा यादव को झटका तो लगा। खैर, बात सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है, कैसे संत बनने तक उनका सफर तय हुआ था। ऋषिकेश में पढ़ाई करने वाले अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, गोरखपुर से पेट के बारे में उन्होंने हमेशा बात की है अपनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अवैधनाथ के शरण में जाकर संन्यास की अपनी शुरुआत की थी। सन्यासी बनने की शुरुआत उन्होंने गुरु अवैधनाथ के शरण में जाकर शुरू की 90 के दशक में। इससे पहले अगर देखा जाए तो इससे पहले वो पढ़ाई कर रहे थे, और अगर देखा जाए तो एमएससी जब वो कर रहे थे ऋषिकेश में कॉलेज की दिनों में, तभी विद्यार्थियों के बीच अपनी राजनीतिक शक्ति के बारे में, राजनीतिक अपने इमेज की वजह से वो चर्चा में रहते थे। साल 1994 में जब उन्होंने सन्यासी बनकर अपना कदम आगे बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, साल 1998 में वो घर आए थे, तब वो सांसद बन चुके थे भाजपा की ओर से। और तब सीएम योगी आदित्यनाथ को देख उनकी मां काफी रो पड़ी थी। उनकी बहन, अपनी ही सगी बहन ने कहा था, मेरी मां रो पड़ी थी महाराज जी को जाते हुए देखकर। महाराज जी भी मां को देखकर काफी भावुक हो गए थे। थोड़ा सा आपको उनके बारे में बताना चाहेंगे, सन्यासी बनने तक का उनका सफर किस तरह से तय हुआ था। थोड़ा सा आपको इस बारे में जानकारी शायद ना हो, लेकिन
साल 1998 में जब वो अपने घर गए थे, सन्यास वो बन चुके थे। गुरु महंत अवैधनाथ के साथ काम करते हुए उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की थी। गोरखपुर के सांसद बनने के बाद ही वो अपने घर आए थे साल 1998 में। मां सावित्री देवी के पैर छूकर भिक्षा ली थी। फल, चावल और कुछ रुपए उनकी झोली में डालते हुए उनकी मां काफी रोई भी थी, काफी ज्यादा भावुक। उनकी बहन शशि ने इंटरव्यू में सालों बाद इस बारे में जानकारी दी थी। क्या आप सबको मालूम है कि साल 1994 की वह तस्वीर आज भी याद रखी जाती है जब योगी आदित्यनाथ को महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। उनके जाने के बाद इस कार्यभार को वो सालों चलाते नजर आए थे। अक्टूबर के महीने में साल 1993 की बात करें तो महंत अवैधनाथ दिल्ली एम्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग से इलाज करवा रहे थे। तब इस दौरान संक्षिप्त निंद्रा में अपनी आंख खोली तो उन्होंने देखा सामने योगी जी खड़े थे। उनके चेहरे पर फीकी मुस्कान दौड़ पड़ी। आंखें उनकी हालांकि काफी ज्यादा भावुक थी। सवाल पूछ रही थी। कुछ महीने पहले ही पौड़ी के इस युवा से पूछी थी, क्या तुम मेरे शिष्या बनोगे? और सीएम योगी आदित्यनाथ इससे इनकार नहीं कर पाए। तभी विनम्रता पूर्वक सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया था, उस वक्त वो याद करते नजर आए थे। अब अपने पूरे जीवन को अगर देखा जाए तो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। ये कहा था अजय बिष्ट जब थे योगी आदित्यनाथ तब। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ बनने से पहले जब वो पढ़ाई कर रहे थे, अजय बिष्ट उनका नाम था। बाद में उन्होंने कुछ इस तरह की तैयारियां की। आपको बताना चाहेंगे, अजय बिष्ट जब थे, जब सन्यासी नहीं थे, जब योगी नहीं बने थे योगी आदित्यनाथ, तब अजय बनकर उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, मैं गोरखपुर आऊंगा। फिर अपने घर गए योगी आदित्यनाथ। अपनी माँ से उन्होंने बातें कही। बेटा नौकरी करने जा रहा है ऐसा उनकी माँ को लगा था। गोरखपुर वो फिर आ गए। संन्यास धारण तब उन्होंने शुरू किया। अजय का नाम योगी आदित्यनाथ तभी हो गया जब उन्होंने संन्यास धारण किया। 93 और 94 के दशक की हम बात कर रहे हैं, 90 के दशक में। उस समय के 6 महीने बाद परिजनों की इसकी जानकारी हुई उन्हें कि सन्यासी वो बन चुके हैं। 4 साल बाद, सन्यासी बनने के बाद 4 साल बाद वो घर लौटे थे। तब सभी को पता चल चुका था कि वो सन्यास धारण कर चुके हैं। अब वो योगी जी ही, महाराज गुरु जी ही बनकर रहेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की थी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने पढ़ाई से लगाव था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान विद्यार्थी के तौर पर, विद्यार्थी परिषद के वर्कर के तौर पर काम करने में लगाना अच्छा लगता था। स्कूल के दिनों में ही विद्यार्थी परिषद के तौर पर वो काम किया करते थे। विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम था जहां पर तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और तभी वो आकर्षित हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अवैधनाथ की तरफ। जी हाँ, और तभी से छात्रों से अपनी बात सभी लोग रखी थी। और तब भाषण सुनकर, जी हाँ, अवैधनाथ के भाषण को सुनकर योगी आदित्यनाथ इतना ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हुए कि धीरे धीरे उनका ध्यान सन्यासी की तरफ, सन्यास की तरफ बढ़ता चला गया और बाहरी मोहमाया से वो दूर होते चले गए। तब से संत और सन्यासियों की तरह वेशभूषा में योगी आदित्यनाथ देश की सेवा, उत्तर प्रदेश में राम की सेवा, राम के भक्तों की सेवा के लिए लीन रहे हैं। और आज देखा जाए तो साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब प्रचार चल रहा था भाजपा का उत्तर प्रदेश में, तब सीएम योगी आदित्यनाथ को योगी सरकार बनाने के लिए सीएम के तौर पर चुना गया। और आज एक बार फिर से 5 साल बाद जनता ने उन पर भरोसा दिलाया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं की बात करना चाहेंगे तो आपको डिटेल देना चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं के तौर पर इस बार प्रायोरिटी दिया है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो महत्व दिया है शिक्षा को, नौकरी को और साथ साथ में बेरोजगारी खत्म करने को, किसानों को लेकर, गरीबों के गरीबी कम करने को लेकर, महीना में खास तौर पर गरीबों के कल्याण के लिए अकाउंट में पैसे देने से लेकर देखा जाए तो उन्होंने ऐलान किया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कॉलेजेस खोलने के लिए। तमाम ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिसमें 5 साल 2017 से लेकर साल 2022 तक काम नहीं किया गया था, जिसमें काम पूरा नहीं कर पाए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम फिर से शामिल किए हैं। कई ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो कि पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। आज आपने जाना सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, जो जीवन भर
सन्यासी के तौर पर गुजारने के लिए तैयार है और जनता की सेवा को ही प्राथमिकता देना चाहते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।